प्रेगनेंसी का 7वां महीना, 5 जरूरी काम। नंबर 1, ग्रोथ स्कैन और डॉक्टर चेकअप। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इस समय शिशु का वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इस समय शिशु का वजन 1 किलोग्राम से लेके 1.3 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। वहीं शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही है या नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप ग्रोथ स्कैन करवा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इसी के साथ 7वें महीने में आपको अपने कुछ रूटीन चेकअप कराने चाहिए, जिसमें डॉक्टर आपका बीपी चेक करेंगे, आपका वजन चेक करेंगे, इसी के साथ ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे और हो सकता है डॉक्टर इसके अलावा आपको कोई और टेस्ट के लिए भी बोलें। इसी के साथ अगर इस समय कोई भी कमी दिखाई देती है तो उसे अभी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर आपको जो भी सलाह और राय दें उस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, आयरन, कैल्शियम और सही डाइट। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है, जिसके लिए माँ को सही डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आयरन और कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस समय शिशु की हड्डियों का विकास बहुत तेजी से होता है, शिशु का दिमागी विकास बहुत तेजी से होता है, जिसके लिए आयरन, कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वहीं माँ के शरीर में भी खून की कमी यानी कि एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा दी गई आयरन और कैल्शियम की दवाइयों को आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। इसके लिए आप कुछ डाइट भी ले सकते हैं, जैसे आप अपनी डाइट में दूध, दही, हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, पनीर, इन सबको शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ सूखे मेवे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, मगर सीमित मात्रा में ही सूखे मेवे का सेवन करें। इसी के साथ आप घी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ऑयली, मसालेदार, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें, जैसे कोई बहुत ज्यादा शुगर वाला मीठा चीजें हैं तो उनको आप अवॉइड कीजिए। पैकेट बंद जूस, फूड प्रिजर्वेटिव फूड्स, इन सबको आपको अवॉइड करना है। इसी के साथ कैफीन युक्त चीजें जैसे चाय, कॉफी, इन सबको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय की जगह पर आप अदरक और तुलसी का पानी ले सकते हैं। इसी के साथ आप पीने में भी हल्के गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप 8वें और 9वें महीने में हल्के गुनगुने पानी का नियमित सेवन करते हैं पीने में और नहाने में, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप 7वें महीने से हो सके तो कोशिश कीजिए कि हल्का गुनगुना पानी आप मॉर्निंग में या इवनिंग में 2 टाइम पीने में यूज करें। इसी के साथ आपको पोषक तत्वों से भरपूर और घर पर बना हुआ ताजा खाना ही खाना चाहिए। नंबर 3, बच्चे की मूवमेंट। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चा गर्भ में बहुत ज्यादा हिलना डुलना शुरू कर देता है। इसी के साथ आपको बच्चे की मूवमेंट काउंट करना भी शुरू कर देना चाहिए। कम से कम बच्चा 2 घंटे में 10 या 15 या 20 मूवमेंट जरूर करे। अगर बच्चे ने 10 मूवमेंट भी की है तो भी ये नॉर्मल है, मगर अगर 10 से कम बच्चा मूवमेंट करता है वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी के साथ आपको दिन भर में बच्चे की मूवमेंट को काउंट करना है और कभी भी अगर आपको लगता है कि बच्चे ने अचानक से मूवमेंट बंद कर दी है या बच्चे की मूवमेंट बहुत देर से आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसा होते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चे की मूवमेंट अगर सही है तो इसका मतलब होता है बच्चा गर्भ में बिल्कुल स्वस्थ है। जब भी आप आराम करते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो उसके बाद बच्चा मूवमेंट शुरू करता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार आपको अपने पेट का आकार बदलता हुआ भी दिख सकता है जब बच्चा मूवमेंट करता है। तो आपको अपने बच्चे की मूवमेंट पर इस समय विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, आराम प्लस एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हमारा शरीर बहुत जल्दी थकने लगता है। आप अगर कोई भी काम करते हैं या वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बहुत जल्दी थकना शुरू कर देते हैं। तो 7वें महीने में आपको अपने आराम पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आपको पूरा दिन जबरदस्ती काम करना है या आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है। आपको अपने आराम पर भी ध्यान देना है। आपकी नींद भी कम से कम 8 से 10 घंटे पूरे दिन भर में पूरी होनी चाहिए, यानी कि रात और दिन की नींद मिलाकर आपकी नींद 8 से 10 घंटा पूरी जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ आपको सोते वक्त बाई करवट में
सोना चाहिए। आपको हल्की एक्सरसाइज और वॉक जरूर करनी चाहिए जो डॉक्टर ने आपको बताई हो। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आप सुबह और शाम 2 टाइम 30 से 45 मिनट वॉक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कौन से काम अवॉइड करने हो? भारी सामान उठाना आपको अवॉइड करना है। इसी के साथ सीढ़ियों पर ज्यादा चढ़ना और उतरना आपको अवॉइड करना चाहिए और बहुत देर तक किसी एक पोजीशन में खड़े रहना या बैठना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस समय आपको पेट के बल लेटना या पीठ के बल बहुत देर तक लेटना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस समय आपको अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, डिलीवरी के लिए मानसिक तैयारी। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी का 7वां महीना वो महीना है जहां आपको डर, चिंता या आपको निगेटिव थॉट्स आना बहुत कॉमन चीजें हैं। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको पॉजिटिव बातें सुननी है, पॉजिटिव वीडियो सुननी है, अपने घर वालों से बातें करनी है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है उसके लिए आपको अपने घर वालों से डिस्कशन करना है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या डरते हैं तो इसका निगेटिव इफेक्ट आपके बच्चे पर और आपकी डिलीवरी पर पड़ सकता है। जितना ज्यादा आप दुखी होते हैं तो उतना ही बच्चे की हेल्थ पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है बच्चे की हलचल आपके अधिक चिंता करने से या डरने से कम होने लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक खुश माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, इसलिए आपको जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसके लिए पॉजिटिव बातें सुन सकते हैं, पॉजिटिव वीडियो सुन सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं। जो भी चीज आपको खुशी देती है वो काम आप कर सकते हैं। जब भी आप हल्की मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका माइंड शांत होता है और आपकी टेंशन कम होती है। तो आप मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अपने पानी को पीने पर आपको ध्यान देना चाहिए। कम से कम 10 से 8 गिलास पानी आप पूरे दिन भर में जरूर पिएं। इसी के साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें। कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त फल और सब्जियों का सेवन करें। अगर इस समय आप फलों के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आपको फाइबर नहीं मिलता और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। तो इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको फल और सब्जियों का सेवन करना है जिससे उनमें मौजूद फाइबर आपको मिले और कब्ज से आपको थोड़ा आराम मिले। इसी के साथ प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको आरामदायक कपड़े और जूते पहनने चाहिए। क्या आप जानते हैं अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या हाई हील्स पहनते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसी के साथ सबसे जरूरी चीज, अपनी तुलना किसी और से ना करें। हर एक महिला अलग होती है और हर एक महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो अपनी तुलना किसी और प्रेग्नेंट महिला से ना करें। अपने और अपने घर में पल रहे शिशु पर ध्यान दें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं या कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।